friends, so welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to do our part third of our changing earth. Friends, I have completed the work of river. मैंने आपको वर्क ऑफ रिवर पढ़ा दिया है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस पढ़ा दिए, अर्थक्वेक वॉल्केनो है ना, ये सब हो चुका है. सो इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट, अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, उससे क्लिक कीजिएगा लिंक पर और आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है. और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वीडियो को समझने के लिए आपको पूरे एंड तक देखना है. ठीक है. डोंट स्किप द पार्ट. सो वी आर टुडे गोइंग टू डू वर्क ऑफ वाइंड्स. टुडे आज हम करने जा रहे हैं वर्क ऑफ वाइंड्स. ठीक है. अब वाइंड्स हमारी हवा कैसे हमारे लैंड फॉर्म्स को चेंज करने में मदद करती है. हाउ इट चेंजेस आवर लैंड फॉर्म, हमारे अर्थ के सरफेस पे कैसे नए तरीके के लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती है, फिर कौन कौन से लैंड फॉर्म क्रिएट करती है. वी विल डिस्कस ऑल. ठीक है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो विंड है दैट इज़ एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन. एजेंट हम किसे कहते हैं? हम उसे कहते हैं जो कोई काम कर रहा हो. कहते हैं ना, ये मेरा एजेंट है, उससे कांटेक्ट करो. सो एजेंट इज़ समथिंग दैट इज़ वर्किंग. ओके. सो जो हमारा इरोजन एंड डिपोजिशन है, ठीक है, इरोजन एंड डिपोजिशन, मैंने इरोजन बताया था कि किसी चीज़ को इरोड करना, बहा कर साथ में ले जाना. डिपोजिशन, डिपॉजिट करना, फिर जो बहाया है उसको डिपॉजिट करना, इकट्ठा करना, दैट इज़ डिपोजिशन. तो हमारा जो वाइंड है, जो हवा है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज एन एजेंट. एक एजेंट की तरह ये एक रोल प्ले करता है. यानी ये भी क्या करता है, इरोजन एंड डिपोजिशन वाला काम ये भी करता है डेजर्ट एरिया में. ठीक है. डेजर्ट एरिया में किसका रूल चलता है? हवा का. ठीक है. हवा वहाँ का सारा कार्यकाल संभालता है. सो इन डेजर्ट एरिया वेन एवर वाइंड ब्लोज, जब भी हवा चलती है, ये अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स क्रिएट करता है. कभी मशरूम रॉक्स, कभी सैंड ड्यून्स, ठीक है, कभी लोइस. सो अब हम पढ़ते हैं मशरूम रॉक के बारे में. फ्रेंड्स, व्हाट इज़ मशरूम रॉक? तो मशरूम रॉक व्हेन द वाइंड स्टॉप ब्लोइंग. ठीक है. जैसे हमारे समझिए डेजर्ट एरिया कहीं भी देखे होंगे, वहाँ हमेशा हवा चलती रहती है ना. तो इन डेजर्ट एरिया आप देखे होंगे रॉक्स जो होते हैं वो मशरूम शेप के होते हैं. मशरूम देखा है ना, ऐसे होता है, मेढक का छत्ता भी कहते हैं. सो मशरूम शेप के भी कई सारे रॉक्स होते हैं. फ़ोटो है हीरा, ये जो आपको दिख रहा है ये मशरूम शेप्ड रॉक है ना. सो दिस इज़ मशरूम शेप्ड रॉक. सो जब हमारी हवा चलती है, व्हेन विंड्स ब्लो, ये क्या करता है, हमारे जो देखिए लोअर सेक्शन इसका पतला है एंड अपर सेक्शन चौड़ा है. लोअर सेक्शन इज स्लिम, अपर सेक्शन इससे चौड़ा है. तो जो हमारी हवा चलती है वो क्या करती है, लोअर सेक्शन से, इसके जो लोअर सेक्शन से रॉक्स को होती है वो थोड़ी पतली होती है, उसी को ना मतलब हल्की होती है, उसको इरोड कर ले जाती है, उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है. बहती हवाओं में उड़ जाता है इसके लोअर सेक्शन के कुछ कुछ पार्ट्स. ठीक है. उसकी वजह से धीरे 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 ये थोड़ा पतला हो जाता है. लोअर सेक्शन पतला हो जाता है, ऊपर वाला सेक्शन जो अपर सेक्शन है दैट इज़ सेम एज इट वॉज. सो इस यही नैरो होकर ये कैसा शेप फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ मशरूम. इसीलिए हम इसको मशरूम रॉक्स भी कहते हैं. ये रॉक्स नैरो होते हैं, बेस इनका नैरो होता है एंड इनका जो टॉप होता है वो वाइडर होता है. बेस नैरो है एंड टॉप इज़ वाइडर. ठीक है. इनको हम कहते हैं मशरूम रॉक्स. अब जो विंड है हमारा, ठीक, वो एक और नेक्स्ट पार्ट है सैंड ड्यून्स. तो सैंड ड्यून्स में क्या, तो जो हमारा विंड है वो ब्लो कर रहा है. वो क्या कर रहा है कि हवा चल रही है, ठीक, हवा चल रही है, हवा ब्लो कर रही है. तो जब ये ब्लो करती है तो अपने साथ कई सारे ये पार्टिकल्स उठा लेती है ना. बहुत सारे पार्टिकल्स ये अपने साथ उठा लेती हैं. सैंड उठा लेती है अपने साथ. वो सैंड को अपने साथ लेकर बहती रहती है. और जैसे ही हवा बंद हो जाती है, ठीक है, हवा की स्पीड स्लो होती है, हवा बंद हो जाती है, तो ये जहाँ तक, जैसे ये अभी चल रही थी हवा, यहाँ स्लो हो गई और रुक गई. तो यहाँ तक सैंड इसके साथ हवा के साथ उड़ कर आया, बट यहाँ पर जहाँ हवा रुक गई वहीं पर इसने सैंड को नीचे गिरा दिया. सैंड डिपॉजिट हो गया. और जब डिपॉजिट हो गया तो उसने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ठीक, एक माउंटेन टाइप का हल्का सा छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म किया. तो हम इसको कहते हैं सैंड ड्यून्स. ठीक है. इसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स. एंड नेक्स्ट है हमारा लोइस. ठीक है. लोइस. तो व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड्स आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब हमारे सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं दैट आर वेरी फाइन और बहुत हल्के होते हैं और बहुत पतले से होते हैं, द वाइंड कैन कैरी इट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. जो हवा होती है वो इसको बहुत ही दूर तक लेकर जाती है, बहुत दूर तक.
When such sand is deposit, जब ऐसा फाइन और बहुत पतले वाले सैंड को डिपॉजिट करती है बहुत सारे बड़े एरिया पे, ठीक, बहुत बड़े एरिया पे डिपॉजिट करती है, तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसी को हम कहते हैं लोएस, ठीक है। ये लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस ये फाउंड होता है चाइना में, ठीक है। बहुत सारे वहाँ पे डिपॉजिट हैं लोएस के, बहुत सारे ऐसे इकट्ठा हुई है हवा की वजह से। सो दीज वर वर्क ऑफ वाइंड। वाइंड क्या क्या काम करता है? मशरूम रॉक का फॉर्मेशन, सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन एंड लोएस का फॉर्मेशन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वर्क ऑफ आइस। अब आइस हमारे क्या क्या काम करते हैं? सो ग्लेशियर, सब लोग सुने होंगे ग्लेशियर्स, वाह वाह सबका घूमने का मन करता है ना, बहुत सुंदर जगह होती है। सो ग्लेशियर्स हमारे लैंड फॉर्म्स में क्या हेल्प करते हैं? आइस हमारे लैंड फॉर्म में क्या हेल्प करते हैं? वी विल टॉक अबाउट दैट। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर हम किसे कहते हैं? बर्फ़ की नदी को, रिवर ऑफ आइस, which erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rocks below। जो हमारा ग्लेशियर होता है वो भी क्या करता है? वो भी लैंडस्केप को इरोड करता है। वो भी जब मूव करता है तो रिवर ही, चाहे वो आइस का ही हो, बट है तो रिवर ही, तो मूवमेंट तो होती है उसमें। अगर आइस है वो मेल्ट होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? वो वाटर बन जाता है, मेल्ट होकर वाटर बनकर वो लेक फॉर्म करता है। देन उसमें मूवमेंट होती है, और जब मूव करता है वो तो अपने साथ ये भी कुछ मटेरियल्स लेकर चलते हैं। द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज बिग रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, सैंड एंड स्लिट। तो ऐसे ऐसे मटेरियल्स को वो अपने साथ लेकर चलता है। अब वो अपने साथ लेकर चल रहा है तो ये भी क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं ये इकट्ठा करेगा। साइड साइड में इसके क्या होंगे? इकट्ठा होते रहेंगे जो भी मटेरियल ये लेकर चल रहा है, बिग रॉक, स्मॉल रॉक, सैंड, स्लिट्स। तो इनको लेकर चलते चलते क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है। इन सबको वो डिपॉजिट करता है और यही डिपॉजिट मिलकर बनाते हैं ग्लेशियर मोराइंस, ठीक है, ग्लेशियर मोराइंस। सो एक्चुअली मोराइंस क्या होता है? ये हम कह सकते हैं कि मोराइंस आर एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड रॉक्स। डर्ट एंड रॉक्स का एक इकट्ठा होकर डिपॉजिट होना, एक जगह डिपॉजिट होना, हम मोराइंस कहते हैं। ग्लेशियर सरफेस पे जैसे कभी कभी हो जाता है, जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं, ठीक है, तो वो अपने साइड में इकट्ठा करते रहते, डिपॉजिट करते रहते डर्ट और रॉक्स, इन्हीं को मिलाकर बनता है हमारा मोराइंस। ये इसकी अलग अलग साइज़ होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वर्क ऑफ आइस। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं बना ना, लेक अलग अलग डिपॉजिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वर्क ऑफ वेव्स, सी वेव्स। दिस इज़ द लास्ट वन। वर्क ऑफ सी वेव्स में होता क्या है कि जो हमारा वेव है सी का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ना, जाइजेंटिक, बड़ा सा, भयंकर सा, बहुत डर लगता है कई लोग को सी से। उसके वेव्स बहुत ही ज़्यादा भयंकर, विशाल होते हैं। सो अब वो हमारे लैंड फॉर्म्स क्रिएट में कैसे हेल्प करता है? वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से लैंड फॉर्म्स क्रिएट करता है हमारा सी वेव्स। सो सी केव, सी आर्क एंड सी स्टैक, वी हैव टू रीड अबाउट दीज थ्री। और एक और है सी क्लिफ, ठीक है। सी वेव्स, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। हमारे जो सी वेव्स होते हैं वो सेम वही प्रोसेस, कौन सा? इरोजन एंड डिपोजिशन, बहा कर ले जाना और इकट्ठा करना। अभी तक सब यही काम कर रहे थे, ग्लेशियर्स भी बहा कर ले जा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, विंड भी उड़ा कर ले जा रहा है, फिर इसको डिपॉजिट कर रहा है। तो ऐसे ही ज़्यादातर हमारे फॉर्म हुए हैं लैंड फॉर्म्स। सी वेव्स का भी कुछ ऐसा ही है। अगर इरोजन की बात करें, ठीक है, इरोजन की बात करें तो वो इरोजन में फॉर्म करता है, इरोज करते हुए, यानी बहा कर अपने साथ ले जाते वक्त ये क्या क्या चीज़ें फॉर्म करता है? सी केव्स, सी आर्क्स और स्टैक्स, ठीक है। और जो सी क्लिफ है ये डिपोजिशन में आता है, यानी ये इकट्ठा करता है तब जाके सी क्लिफ बनता है, और जब ये बहा कर कुछ चीज़ें ले जाता है तब ये तीनों का फॉर्मेशन होता है। तो पहले पढ़ते हैं सी केव्स। अब केव्स, केव्स से समझ आ रहा है गुफा, समथिंग लाइक गुफा, कुछ गुफा की तरह होगा। तो ड्यू टू सी वेव्स, जो सी वेव्स क्या होते हैं वो हॉलो लाइक केव्स होते हैं, एकदम केव की तरह होता है, गुफा की तरह हॉलो होता है, अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है। एंड फॉर्म ऑन द रॉक्स, ये रॉक्स पर फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम सी वेव्स की बात करें तो सी वेव्स देखिए, जो हमारे वेव्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम बड़े से होते हैं, तो वो कंटिन्यूसली, अगर समुद्र है, ठीक है, सी है, उसमें कोई रॉक पड़ा हुआ है और वेव्स आ रही हैं बड़ी बड़ी सी, तो कंटिन्यूसली क्या कर रही हैं? इस रॉक से स्ट्राइक कर रही हैं, इस रॉक से टकरा रही हैं,
टकरा रही है ना, तो जब टकराएंगी तो कहीं ना कहीं रॉक अब कितना झेलेगा। चलो 1-2 दिन टकराया, रॉक झेल रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा रॉक में धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे। रॉक धीरे धीरे क्रैक करने लगेगा, यानी टूटना वाला थोड़ा सा इसकी हालत हो जाएगी, छोटे छोटे क्रैक्स आ जाएंगे। और वही क्रैक टाइम के साथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। पहले हल्का सा क्रैक था, लेकिन सी वेव्स कहाँ रुकने वाली हैं, वो तो स्ट्राइक करती रहेंगी। स्ट्राइक करते करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा केव फॉर्मेशन किया। दे फॉर्म्ड अ केव that is hollow and that look like a cave. So hollow like caves are formed on rocks, that is called sea caves. Sea caves क्या होते हैं, वही hollow cave that is formed on rock due to the striking of the continuously striking of sea waves. Sea arcs. So sea arcs are formed when the cavities become bigger in size, only the roof of the caves remain. ठीक है, अगर हम देखें ये जो सी केव्स था, इसी में क्या होगा कि फिर से स्ट्राइक करेंगे एंड सडनली ये क्या होगा, ये केव और बड़ा हो जाएगा एंड इट बिकम्स ओपन, ये एकदम ओपन हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे सी आर्क, जहाँ सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट बचेगा। ठीक है, बाकी सब क्या होगा, बाकी सब इरोड कर ली जाएगी। कैविटी की तरफ फॉर्मेशन हुआ कैविटी की तरफ फॉर्मेशन, तो इसी कैविटी को जो सी केव होता है, वही जब बड़ा हो जाता है एक कैविटी फॉर्म करता है, बड़ा होते होते एक कैविटी फॉर्म करता है। होता है ना, पहले जब दांत में कीड़े लगते हैं तो ब्लैक होता है, देन उसके अंदर कैविटी फॉर्म होने लगता है। ठीक है, फिर हम ऐसा होता है कि दांत ही को उखाड़ के फेंक देते हैं। सो कुछ ऐसा ही हुआ कि सी केव्स पहले छोटा सा केव टाइप था, फिर टाइम के साथ बड़ा हुआ, ठीक है, बिगर हुआ, बिगर एंड बिगर। फिर क्या हुआ, सिर्फ इसका के रूफ ही बचा, सिर्फ इसकी एक छत ही बची। ठीक, एक छत ही बची, बाकी सब इसका ख़त्म हो गया। एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, देख रहे हैं आप। केव तो ऐसे था छोटा सा, है ना, और ये जो हमारा सी आर्क होता है दैट इज़ लाइक अ ब्रिज, सिर्फ रूफ बची रहती है, तो इसको हम कहते हैं सी आर्क। दिस इज़ कॉल्ड सी आर्क। ठीक, एंड नेक्स्ट इज सी स्टैक। सो व्हाट इज स्टैक, व्हेन इरोजन गोज़ ऑन, जब इरोजन चल ही रहा है, अभी तक सब कुछ इरोड कर रहा है, सी वेव्स अभी भी स्ट्राइक कर रहा है, तो हमारा सी वेव स्ट्राइक करते करते क्या करता है, इस रॉक को पूरा ही उड़ा ले जाता है। इतने रॉक समझिए बच गया, बाकी सबको सी वेव्स ने इरोड कर लिया। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने साथ बहा कर ले गया। सो इन दैट केस दिस वॉल लाइक स्ट्रक्चर, दिस वॉल लाइक फीचर बच जाता है, देन वी कॉल इट स्टैक्स। इसी वॉल लाइक फीचर्स को वी कॉल स्टैक्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्टैक्स। ठीक, नेक्स्ट इज सी क्लिफ। सो सी क्लिफ, ये भी हमारा इरोजन की वजह से होता है। ठीक, क्लिफ्स आर मास ऑफ रॉक्स। क्लिफ्स क्या होते हैं, एक मास ऑफ रॉक, एक बड़ा सा कहीं रॉक है, उसको हम क्लिफ कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हाइट पर होता है, ज़्यादा नहीं मतलब हाइट पे होती है, अच्छी खासी हाइट होती है उसकी। ये स्ट्रेट डाउन, अप एंड डाउन होता है, मतलब जैसे है ज़मीन तो इसे वर्टिकल पे कुछ भी हाइट पर होता है तो हम उसको क्लिफ कहते हैं। ठीक है, क्लिफ्स आर वेरी कॉमन लैंडस्केप फीचर्स, बहुत कॉमन है। यही क्लिफ्स जब हमारे किसी समुद्र के पास होते हैं, किसी समुद्र से सटे होते हैं, जैसा ये है फिगर में, तो हम इसे कहते हैं सी क्लिफ्स। ठीक, क्लिफ्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रोसेस कॉल्ड इरोजन एंड वेदरिंग। क्लिफ्स हमारा फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड इरोजन एंड वेदरिंग। इरोजन एंड वेदरिंग के वजह से हमारी क्लिफ की फॉर्मेशन होती है। वेदरिंग हैपन्स व्हेन नेचुरल इवेंट्स लाइक wind and rain break up pieces of rocks. In coastal areas, strong wind and powerful waves break or grainy rocks from hardier rocks. The harder rocks are left as cliffs. तो हमारा होता क्या है कि जब इसे समझिए समुद्र था, ठीक, इसके साथ में कुछ ऐसे रॉक्स लगे हुए थे। हमारी वेव्स जो खतरनाक वेव्स है, जिसने अभी सी आर्क, सी केव्स का फॉर्मेशन किया, वैसे ही खतरनाक वेव्स आई, इस रॉक्स को स्ट्राइक की। होगा क्या इसमें, जो हमारा स्ट्रॉन्ग विंड चल रहा है ना, और पावरफुल वेव्स भी हैं, प्लस साथ में समुद्र के किनारे हवाएं बहुत अच्छी चलती है, तो ये दोनों मिलकर क्या किया, जो सॉफ्ट यहाँ पे रॉक्स थे, जितने भी सॉफ्ट रॉक्स थे, उसको अपने साथ इरोड कर लिए, अपने साथ बहा लिए। ठीक है, इरोजन का प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है, अपने साथ ले गए। तो हुआ क्या कि इतना रॉक कट गया। ठीक, पहले ये पूरा रॉक था, है ना, बट ये इरोजन की वजह से इतना रॉक कट गया, अब बचा सिर्फ इतना वाला पार्ट। तो अब देख रहे हैं, अब ये क्लिप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अप से डाउन है एंड कुछ हाइट पर है। सो इन दिस वे अ क्लिफ इज़ फॉर्म्ड। एक और है आपका वर्क ऑफ सी वेव्स, जिसमें आते हैं बीचेस। अब बीचेस तो सभी जानते हैं, बीचेस क्या होता है,
समुद्र किनारे का लैंड को हम बीच कहते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये है डिपोजिशन की वजह से। जो सी वेव्स हैं वो क्या करती हैं, शोर में अपने किनारे पर चीज़ों को डिपॉजिट करती हैं, सैंड को लाती हैं, डिपॉजिट करती हैं, तो ऐसे हमारे बीच का फॉर्मेशन होता है। सो इस एवरीथिंग इज़ completed of this chapter, work of sea waves, work of ice, work of wind. I hope you understand it very well. So we should stop, यहीं पर हम रुक जाते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ना करें। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो इस बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। सो अगेन बाय बाय, टेक केयर।